जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने परिवार में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे। यानी कि हम लोग इस सेशन के माध्यम से 6 से जो भी आगे क्वेश्चन है, यानी कि पूरी जितनी भी प्रश्नावली 3.1 का है, इस सेशन के माध्यम से 6 से जितना भी आगे क्वेश्चन है इस सेशन के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हमने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर, यानी कि हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे। और आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो देखिएगा 6 नंबर जो क्वेश्चन किया है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि समीकरण दिया गया है और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो 6 नंबर है क्या है कि हमारा 3 टॉपिक है, 1, 2 और 3। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को करते हैं हल। तो देखिए तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हम लोग 6 का 1, यहाँ पर 1 और 1 का क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो यानी क्या है कि 4, 3। अब देखिए क्या है कि पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग उसको R1 बोलते हैं। R1 कहने का मतलब कि 1 पंक्ति, और जब नीचे हम लोग लिखते हैं इसका तो क्या बोलते हैं इसको x और 5, यानी कि 2 पंक्ति। अब बराबर में दिया है कि y z 1 और 5 है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कि हल करेंगे। हल यानी कि बोल रहा है कि एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या है कि 4 है, 3 है, एक्स है और 5 है, और बराबर में वाई जेड 1 5। तो देखिए क्या होता है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे होंगे तो क्या होता है कि एक्स वाई कैसे हम लोग करते हैं कि देखिए आमने वाला सामने वाला एक समान हो जाता था। यानी कि एक्स के समान क्या है कि 1 है, और जो 5 है इसके समान क्या है कि 5 है। तो कुछ करना नहीं है कि देखिए क्या है कि देखिए 4 है तो 4 के बराबर क्या है कि वाई है, और इसी तरह क्या है कि हमारा 3 है तो 3 के बराबर क्या है कि जेड है। तो बस उसी तरह प्रॉपर करना है हम लोगों को। देखिए यानी कि ये देखिए क्या हो जाएगा, y के बराबर क्या है 4 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर y, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो देखिए 3 के समान क्या है कि z है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर z बराबर हम लोग 3 कर देंगे। इसी तरह देखेंगे तो x है, अब x के समान कौन सी संख्या है, तो देखिए x के समान जो संख्या है क्या है कि 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1। तो देखिएगा तो हमारा तो हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हल्का है। यानी कि क्या करना था, सिर्फ हम लोग को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। तो हो गया हमारा एक्स वाई मान का जेड का मान ज्ञात। तो देखिए अब इसी तरह हम लोग दूसरी टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए इसी क्या करते हैं, इसी बगल में हम लोग दूसरा टॉपिक को हल कर देंगे। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए यहीं पर बगल में चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए जो दूसरा टॉपिक क्या है कि देखिए जो दूसरा टॉपिक है क्या कि एक्स प्लस वाई, ठीक, एक्स प्लस वाई R1 में यानी कि 2 है, और यहाँ पर क्या है कि 5 प्लस जेड, यहाँ पर एक्स वाई, और बराबर में क्या दिया है कि 6, 2, 5 और 8 है। ठीक, तो देखिए बोले थे कि देखिए एक्स प्लस वाई के समान क्या है कि 6 है यहाँ के 2 के समान 2 है, तो हम लोग 2 से संख्या से कोई मतलब क्या करना है, प्रॉपर हम लोग को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखें पहले एक्स वाई जेड वाला समीकरण देखेंगे। तो देखिए क्या है कि
यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर क्या है 6। इसको क्या कर देंगे प्रॉपर समीकरण 1 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे समीकरण 1। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो 5 प्लस जेड बराबर क्या है कि 5 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसको समीकरण 2 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर समीकरण 2। अब देखिए एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई के समान क्या है कि 8 है, तो क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई बराबर 8 कर देंगे, यानी कि इसको क्या कर देंगे हम लोग समीकरण 3। तो देखिए यानी कि देखिएगा तो देखिए क्या है कि 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो देखिए हमारा कोई नहीं संख्या यानी कि 5 है प्लस जेड बराबर 5 है, तो क्या करेंगे प्लस में 5 है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 में, तो देखिए समीकरण 2 क्या है कि 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कि जेड बराबर प्रॉपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जेड का मान हमारा निकल गया और एक्स और वाई का मान देखेंगे। तो देखिए यहीं पर बगल में कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यानी कि देखिएगा तो x प्लस वाई बराबर 6 है, यानी कि समीकरण हम 2 को हल किए हैं तो क्या है कि जेड बराबर हमारा आ गया है 0 आ गया है, तो यानी कि x इंटू वाई बराबर 8 है। तो देखिए क्या करेंगे प्रॉपर हम लोग समीकरण 3 को तोड़ देंगे, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं हम लोग समीकरण 3 से, तो देखिए समीकरण 3 से क्या है कि एक्स वाई बराबर क्या है कि 8 है, समीकरण 3 क्या है कि एक्स वाई बराबर 8 है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स बराबर यहाँ पर देखिए बराबर में क्या है कि वो हमारा वाई गुना में है, तो क्या हो जाएगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि 8 बटा वाई, इसको क्या कर देंगे हम प्रॉपर समीकरण 4 बोल देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक्स का यानी कि समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे एक्स का मान देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में एक्स का मान देने पर। ठीक, तो देखिए यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान देने पर, तो देखिए समीकरण क्या 1 क्या है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या है कि 6 है। ठीक, तो क्या करेंगे यानी कि x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 8 बटा में y प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग एलसीएम तोड़ देंगे, यानी कि एलसीएम में, तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे, यानी कि y हो जाएगा और y से y कट जाएगा तो 8 और प्लस y से y में गुना हो जाएगा तो y स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर का चिन्ह रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कि 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ठीक, बराबर की इधर लाएंगे और 6y को तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में है, तो यानी कि यहाँ पर सजा देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। बस इसे क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कि देखिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6 यानी कि 4y माइनस 2y भी लिख सकते हैं और प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें y लेंगे कॉमन तो y माइनस 4 हो जाएगा और इसमें माइनस वाई कॉमन लेंगे ना, माइनस वाई नहीं 2 लेंगे, सॉरी 2, यानी कि माइनस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि हल करेंगे तो y माइनस 2 एगो y माइनस 4 बन जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा तो देखिए ऊपर करते हैं यहाँ पर, यानी कि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो y माइनस 4 बराबर क्या है कि 0 है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि जो y का मान होगा हमारा 2, यानी कि 2 आंसर चलकर y का मान आया है, क्या है कि एक y बराबर 2 आया है, एक y बराबर 4 आया है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे आप लोग देखिए z का मान निकल गया, y का मान निकल गया, और क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए y का मान आ चुका है, तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में y का मान देने पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान देने
पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 8 है। तो प्रॉपर तरीका से देखिए पहले क्या किया है कि y का मान रखना है। तो y का मान क्या है कि 2, हमारा 2 चल कर आया है, क्या है कि 2 और 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख देना चाहिए। देखिए यानी कि y का मान रख रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y बराबर हम लोग 2 रख रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 है जी 8, यानी कि x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। 8 नहीं है जी 6 है, देखिए गलती हो रहा है, ठीक। यानी कि x प्लस वाई बराबर 6, ठीक, समीकरण 1, ठीक। तो देखिए यानी कि क्या करेंगे, y के स्थान पर 2 रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर बगल में कर देते हैं। तो देखिए तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ पर, हाँ देखिए, यानी कि x बराबर 4 हो गया, तो y का मान 2 रखे थे, तो y के मान अब क्या करेंगे, हम 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक। समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग, यानी कि हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, यानी कि x बराबर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या है कि x बराबर हमारा क्या है कि एक 2 आया है, एक 4 आया है। उसी तरह हमारा y बराबर भी एक 2 आया था, एक 4 आया था, और z का मान 0। क्या हो जाएगा, यही हमारा x y और z का मान आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसे अच्छा से देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर हम लोग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला टॉपिक अभी तक, और हमारे क्या है कि 3 टॉपिक है, हम लोग जो 2 टॉपिक हल कर चुके हैं, यानी कि तीसरा टॉपिक को देखेंगे। चलिए देखिए थोड़ा इधर उधर करने में हम लोग को ब्लैक बोर्ड पर दिक्कत होगा, तो यहाँ पर बुक में ले हम लोग, यानी कि बुक से ही हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 3.1 कहाँ गया जी, 3.1। चलिए यानी क्या था कि हम लोग 2 टॉपिक 6 नंबर का हल कर चुके थे, यानी कि तीसरा टॉपिक देखेंगे। तो देखिए जो तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है जी कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ठीक, बराबर 9, 5 और 7 है। तो देखिए बोले थे कि प्रॉपर के देखिए जिसके आमने सामने रहता है उसी का क्या होता है कि मान बराबर हो जाता है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है कि 9 है, x प्लस जेड बराबर क्या है 5 है, y प्लस जेड बराबर क्या है कि 7 है। तो इसी तरह हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, लिख देंगे, और समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 3। तो देखिए यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक। इसी तरह क्या है कि x प्लस, इसे समीकरण 1 कर देंगे, x प्लस जेड बराबर, x प्लस जेड बराबर क्या है कि 5 है, ये समीकरण 2 कर देंगे। तीसरा क्या है कि y प्लस जेड बराबर 7, इसे समीकरण 3 कर देंगे, ठीक। तो देखिए यानी कि क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7 है। तो देखिए
यानी कि देखिएगा तो y प्लस जेड है, यानी जेड एक्स प्लस जेड है। तो अब देखिए समीकरण 1 में जो है कि x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हम लोग y प्लस जेड के स्थान पर यानी कि इतना के स्थान पर हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, इतना के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे कि y प्लस जेड बराबर हम लोग 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा जेड का मान चल के आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान देने पर। तो देखिए क्या है कि समीकरण 1 में हम लोग क्या किए हैं कि समीकरण 3 का मान देने पर। तो देखिए क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है कि 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x यानी कि y प्लस जेड बराबर क्या है कि 7। तो हम लोग प्लस में क्या कर देंगे 7, और बराबर में क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग x का मान देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा z का मान चलकर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहीं पर लिख देते हैं, ठीक कि बगल में यहीं पर देखिए इधर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, ठीक। देखिए क्या है कि समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो x प्लस जेड बराबर क्या है कि 5 है, यानी कि क्या है कि हमारा x का मान 2 आया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यानी कि 2 प्लस जेड बराबर 5, यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर है 2 तो उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2, यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में x तथा जेड का मान देने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में x तथा z का मान देने पर, तो देखिए क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है हमारा बराबर में 9 है, ठीक। तो 9 है, यानी कि हमारा x का मान आया है 2 और प्लस में y और प्लस में z का मान क्या अभी का चल कर आया है कि 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि y प्लस 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी कि y बराबर 9 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा y बराबर, यानी कि घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 3 नहीं है 4 नो जी, कुछ गलती तो नहीं ना किए हैं जी हम लोग, यानी कि 5 मिले 9, हाँ y बराबर क्या हो जाएगा कि 4 और z बराबर 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए एक बार देख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि 6 यानी पूरा होता है, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि समीकरण देखिए जब प्रॉपर तरीके से इतना दिया गया है और बराबर में इतना है, इतना से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए बी सी तथा डी का मान, जैसे हम लोग प्रॉपर क्या कर रहे थे कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर रहे थे, उसी तरह क्या करना है कि ए बी सी तथा जेड का मान ज्ञात करना है। जेड बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर हल
पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से लिख देते हैं। यानी कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा कि -1 5 0 13 है। ठीक, तो देखिए बोले थे कि क्या है कि a माइनस बी के समान क्या है कि -1 है, यानी कि समीकरण 1 बोल देंगे इसे। इसी तरह क्या है कि 2a माइनस बी के समान क्या है कि 0 है, इसे समीकरण 2 बोल देंगे, यानी कि समीकरण इसे 2 बोल देंगे। और क्या है कि 2a प्लस सी के बराबर क्या है कि 5 है, यानी कि इसे समीकरण 3 बोल देंगे। और फिर क्या है कि 3c प्लस डी बराबर क्या है 13, इसे समीकरण 4 बोल देंगे। ठीक, तो देखिए इस बगल में समीकरण को कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या ही पर रख दें, देखिए देखिए अब क्या होगा कि पहले हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी बराबर क्या है कि -1 है, समीकरण 1, यानी कि 2a माइनस बी बराबर क्या है कि 0 है। तो ये कुछ करना नहीं है कि देखिए ऊपर क्या है कि माइनस में भी है, आप नीचे भी माइनस में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे चिन्ह को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, बस क्या हो जाएगा प्रॉपर कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि प्लस, यानी कि प्लस प्लस क्या होता है कि माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा कि -2a में ले प्लस a जाएगा तो क्या हो जाएगा -a, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -1, यानी कि माइनस ले माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में a का मान दे देंगे, चूंकि क्या हो जाएगा b का मान आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक, देने पर, तो यानी कि समीकरण 1 में क्या करेंगे a का मान देने पर, तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी बराबर -a, हमारा a का मान चल कर आया 1 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि -1, यानी कि देखिएगा तो प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -b बराबर -a -1 हो जाएगा, यानी कि -b बराबर क्या हो जाएगा -2, माइनस ले माइनस कट जाएगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण अब 3 देखेंगे। तो देखिए समीकरण में 3 क्या है कि 2a प्लस c बराबर 5 है, यानी कि समीकरण 3 में क्या है कि 2a प्लस c बराबर 5 है, तो हम लोग a का मान रखेंगे तो c का मान आ जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक, तो यानी कि समीकरण 1 है जी ना, 1 बोल रहे हैं, चूँकि क्या है कि 1 हम कह दिए। समीकरण 3 में 1 क्या है कि a का मान देने पर, समीकरण 3 में a का मान देने पर, यानी क्या हो जाएगा कि 2a प्लस c बराबर क्या है 5 है, यानी कि समीकरण 3। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि a का मान देने पर, तो क्या है कि a का मान अभी का हमारा हम लोग हल किए हैं, तो क्या है कि 1 आया था, यानी कि 2 गुना 1 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस c बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा c बराबर 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा घटकर c बराबर हमारा हो जाएगा 3। इसी तरह हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 4 में c का मान देने पर, यानी कि समीकरण 4 में c का मान देने पर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा समीकरण 4 में क्या है कि c का मान देने पर, तो समीकरण हमारा 4 क्या है कि 3c प्लस d बराबर 13 है,
समीकरण 4। यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 13, यानी कि देखिएगा तो 9 प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी कि प्लस में 9 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर क्या था 3 और डी बराबर 4। क्या हो जाएगा यही डी बराबर क्या है, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर। ठीक, इसे एक बार देख लेंगे। यानी कि 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 8 क्या है, 8 क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या आप कह रहा है, पहले पढ़ते हैं इसे। देखिए देखिए क्या है कि ए कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, कह रहा है कि ए बराबर दिया है ए आई जे, क्या है कि ए बराबर क्या है कि सदस्य जो है इसका क्या है, सदस्य जो है ए आई जे, अब बोल रहा है कि एम गुना एन, एम गुना एन एक वर्ग आव्यूह है यदि। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब क्या कि देखिए क्या होता है कि पंक्ति जितना रहता है हमारा स्तंभ भी उतना ही होता है, यानी कि समान रहता है, जितना पंक्ति रहता है उतना ही हमारा क्या रहता है कि स्तंभ रहता है। यानी कि वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि समान का मतलब कि बराबर, यानी कि एम गुना एन, यानी कि जितना हमारा 3 गुना 3 का को हमारा बनेगा आव्यूह, तो क्या होगा 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। यानी कि एम का कहने का मतलब कि एम रो और एन कॉलम। तो देखिए क्या है कि कह रहा है कि वर्ग आव्यूह मतलब समान बराबर, यानी कि प्रॉपर तरीका से क्या हो जाएगा, बराबर कहने का मतलब कि एम गुना एन है तो क्या हो जाएगा एम बराबर एन हो जाएगा। इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि जितना रो रहता है उतना ही हमारा क्या होता है कॉलम होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे वर्ग आव्यूह यानी कि समान बराबर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा करेक्ट सी ऑप्शन, यानी कि एम बराबर एन हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन 4 है क्या कि एक्स वाई का पहले मान को हल करेंगे और देखेंगे क्या कि एक्स वाई का मान की इसमें हमारा सम्मिलित है यानी कि समान है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, और हमारा एक्स वाई का मान नहीं सम्मिलित होगा यानी कि नहीं होगा इस ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या है कि एक्स प्लस 3x प्लस 7 बराबर क्या है कि 0। तो इसे ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर इधर प्लस में है 7 तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -7 बटा में 3। तो हम लोग x बराबर पहले देखेंगे -3 बटा 7, y का मान क्या हो जाएगा क्या पर 5 बराबर y -2, यानी कि देखिए प्लस में y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 है प्लस, यानी कि बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 5 + 2 बराबर y हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो देखिए पहले क्या है कि इसमें y बराबर 7 दे रहा है ऑप्शन ए में, तो देखिएगा तो x का मान -7 बटा में 3 नहीं है। इसी तरह हम लोग तीसरा में देखेंगे, सी नंबर में देखेंगे तो y बराबर 7 दे रहा है, लेकिन देखिएगा तो क्या है कि x बराबर हमारा -2 बटा में 3 नहीं आ रहा है, चूँकि क्या है कि -7 बटा में 3 आ रहा है, तो क्या होगा नहीं होगा, इसमें तो प्रॉपर कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे कि ऑप्शन क्या है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, चूँकि क्या है कि x का मान जो हमारा आ रहा है क्या कि ऑप्शन में कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो देखेंगे हम लोग
10 नंबर क्वेश्चन। यानी कि क्या है कि प्रॉपर तरीका से जो 3.1 है उसका क्या है कि अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि 10 नंबर, यानी कि जो 3.1 हमारा प्रश्नावली इसमें क्या है कि 10 ही क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या है कि अंतिम क्वेश्चन है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और क्या है कि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1-2 बार पूछा गया है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, यानी कि प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी कि क्या है कि पहले क्या है कि प्रविष्टियों की जो संख्या है 0 या 1 है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग क्या कि क्या लिखेंगे, प्रविष्टि की संख्या। तो क्या है कि प्रविष्टियों की जो संख्या है क्या है कि 0 या 1 है, 0 या 1 है। तो पहले देखिएगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल संख्या यानी कि मान लेंगे संख्या जो प्रविष्टियों की संख्या कितनी है 0 1 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 संख्या है। अब बोल रहा है कितना, यानी कि कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव, यानी क्या है कि जो हमारा n है कि क्या है कि 3 है, तो 3 बोला है 2, यानी कि 2 है कि जो संख्या हमारा क्या है कि 0 या 1 है। तो देखिएगा 3 × 3 कोटि का अवयव बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा m × n। m कहने का मतलब कि रो और n कहने का मतलब कि कॉलम, यानी कि 3 × 3 का कोटि है तो क्या हो जाएगा n के पावर m × n, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 × 3, यानी कि क्या है कि 3 × 3 कोटि का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 9। इसको हम लोग हल करेंगे प्रॉपर तरीका से, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 का कितना होता है कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 के कितना होता 28, यानी कि 128, 28 के क्या हो जाएगा हमारा 512, यानी कि हम लोग 2 का पावर 9 का कितना मान हो जाता है 512। तो प्रॉपर तरीके से जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसे थोड़ा सा प्रॉपर बढ़िया अच्छा से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि 2 बार 3 बार रिपीट किया गया है। यानी कि जो प्रश्नावली हमारा 3.1 का था या क्या था कि अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह हम लोग अगली सेशन में 3.2 के क्वेश्चन को देखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।